तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर वन। मैं हूं साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात बताना चाहता हूं आपको कि आज का वीडियो नमाज के बारे में होने वाला है दोस्तों। अभी तक बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं जिसपे बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आए हैं। अभी कल ही एक वीडियो मैंने नमाज के ऊपर आया था जिसमें करीब 40-50 व्यूज़ आए। और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं नात शरीफ के ऊपर और नमाज के ऊपर, दुआ के ऊपर, कुरान शरीफ के ऊपर, लोहे कुरानी के ऊपर, और भी बहुत सारे वीडियोस इस्लामिक वीडियोस सेक्शन में आप जाएंगे अगर प्लेलिस्ट में मेरे यूट्यूब चैनल पर साजिद नवाज 125 पर, तो आप देख सकते हैं मेरे सभी इस्लामिक वीडियोस। तो उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर देखेंगे और जो वीडियो अच्छा लगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, फॉरवर्ड भी कीजिए, ताकि सभी कुछ ना कुछ सीख सके बेहतर। और आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि नमाज पढ़ने के वक्त हमसे कुछ गलतियां अनजाने में हो जाती हैं जिसका हमें पता ही नहीं होता। जब तक कोई बताता नहीं है तब तक एहसास नहीं होता, या फिर जब तक एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर कभी कोई आपको आपकी कोई गलती बताए कि आपसे ये गलती हो रही है या वो गलती हो रही है, तो उस गलती के बारे में सोचें कि क्या सच में आपसे वो गलती हो रही है। अगर आपसे वो गलती हो रही है तो फिर आप उस गलती को जल्दी से जल्दी सुधार लें, सही कर लें, ताकि आप गुनाह में ना पड़ें। भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन आपसे गुनाह ना हो, और तौबा ज़रूर कर लें। अब होता यह है कि जुम्मा की नमाज में आपने देखा होगा कि भीड़ बहुत होती है। हर कोई चाहता है कि जुम्मा की नमाज वो पढ़े, लेकिन लोग गलती कहाँ करते हैं कि वो सिर्फ 2 रकात फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं और फिर निकल जाते हैं जल्दी से जल्दी। वो पूरा 14 रकात नमाज जो जुम्मा का होता है वो नहीं पढ़ते। दाखिले मस्जिद का नमाज, जिसे तहियतुल मस्जिद भी कहा जाता है, वो भी बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। तो ये नमाज पढ़ना चाहिए मस्जिद के एहतराम में, और जुम्मा का नमाज पूरा पढ़ना चाहिए। और जैसे आप जा रहे हैं अपनी सफ़ में, आपने जब मस्जिद में एंट्री लिया तो आपने सोचा कि आप किस जगह पे नमाज पढ़ेंगे, तो वो जगह तक पहुंचने के लिए कोशिश ये करना है कि आपको किसी को क्रॉस ना करना पड़े। लेकिन लोग अक्सर एक दूसरे के बीच से क्रॉस करते हुए खूब आगे की सफ़ तक जाने का कोशिश करते हैं, खूब देर से आने के बाद भी। तो वो चीज़ सही नहीं है दोस्तों। आपको जहाँ जगह मिले वहाँ आपको बैठ जाना है आराम से, और जब सफ़ों को दुरुस्त किया जाए, जब कहा जाए कि अपनी अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लीजिए, तो फिर जब सब कोई खड़े होकर अपनी सफ़ों को दुरुस्त करते हैं तब आपको उठ करके अपनी सफ़ों को दुरुस्त कर लेना है। जो आगे की सफ़ों में जगह खाली है वहाँ आप जा सकते हैं, तब ये चीज़ हुआ। और इमाम साहब जब जुम्मा के दिन जो बोल रहे होते हैं नमाज के पहले, तो उसे पूरा ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें और उन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी दोस्तों। और कोशिश करें कि नमाज हमेशा सही तरीके से पढ़ें, सही वक्त पर पढ़ें, चाहे फज्र का नमाज हो, ज़ोहर का नमाज हो, अस्र का नमाज हो, मगरिब का नमाज हो, इशा का नमाज हो, या तहज्जुद का नमाज हो। मैं तो 5 वक्त का नमाज पढ़ता हूँ, तहज्जुद का नमाज भी पढ़ता हूँ, और कोशिश यही रहती है कि 2 से 3 वक्त का नमाज मैं रोज़ाना मस्जिद में पढ़ूँ और 1-2 वक्त का नमाज अपने घर पर पढ़ता हूँ। जैसे फज्र का नमाज हो गया, ईशा का नमाज हो गया, वो मैं अपने घर पर पढ़ना पसंद करता हूँ। और बाकी ज़ोहर का नमाज, अस्र का नमाज, मगरिब का नमाज, वो मैं मस्जिद में जाकर पढ़ना पसंद करता हूँ रोज़ाना। तो उसी बहाने मस्जिद जाना हो जाता है। जुम्मा का नमाज भी मस्जिद में ही होता है। तो कहना ये चाहता हूँ आपसे कि नमाज को कभी भी काम के लिए ना छोड़ें। बहुत लोग काम को ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं और नमाज को प्रायोरिटी नहीं रखते हैं। आपको नमाज को प्रायोरिटी रखना है। काम तो होता रहेगा दोस्तों, काम कभी ख़त्म नहीं होगा। आज अगर आपने कोई काम निपटा लिया तो ऐसा तो नहीं है कि कल वो काम नहीं होगा, फिर कल फिर काम होगा, परसों फिर काम होगा। लेकिन नमाज जो है, आप
कब तक पढ़ पाएंगे ये आप खुद नहीं जानते, कब तक शरीर साथ देगा आप ये खुद नहीं जानते। बहुत लोग सोचते हैं कि अभी तो हम यंग हैं, अभी हमें ज़्यादा रिलीजियस होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, खूब अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे, टाइम पास करेंगे, और बाद में जब बूढ़े हो जाएंगे तब वो सब चीज़ के लिए रिटायर हो जाएंगे, तब वक्त निकाल लेंगे और नमाज पढ़ लिया करेंगे। लेकिन सोचिए आप ज़रा, क़ज़ाए उम्री नमाज आप कब पढ़ेंगे? और बूढ़े जब हो जाएंगे तो पीठ में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, न जाने कितनी बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। तो रेगुलर नमाज भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ना तो नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे तो आपकी नमाजें तो अधूरी रह जाएंगी, बहुत सारी नमाजें छूट जाएंगी। तो जब आपके अमाल नामा को जांचा जाएगा, जब आपके अमाल देखे जाएंगे कि नमाज सही है कि नहीं, पूरी है कि नहीं, क़यामत के दिन, आखिरत के वक्त, तो आपकी नमाज सही नहीं हुई अगर, तो आपके लिए सारी चीज़ें मुश्किलात से भरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी नमाज सही निकल आई तो सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे पुल सिरात का रास्ता आसान हो जाएगा, जन्नत की तरफ जाने का रास्ता आपका आसान हो जाएगा, और हर एक चीज़ आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो कहना यही चाहता हूँ कि अगर आप यंग हैं तो कोशिश करें कि अपनी नमाज कभी ना छोड़ें, एक वक्त का भी नमाज छूटने ना दें। और अगर आप ओल्ड एज के हैं तो भी कोशिश करें कि जितनी नमाज आपको मिल जाए उतना बेहतर। और अगर आप बच्चे हैं और 7 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं तो आप अपने अब्बा अम्मी से कहिए कि वो आपको नमाज पढ़ना सिखाएं, और आप नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। मेरा वीडियो हर कोई देखता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई, इसीलिए मैं सबसे मुखातिब हूँ, सबको कह रहा हूँ कि नमाज को कभी मत छोड़िए, नमाज हमेशा पढ़िए, नमाज पढ़ने की आदत डालिए, नमाज को कायम कीजिए, क्योंकि नमाज ही है जन्नत में ले जाने की कुंजी। तो नमाज ज़रूर पढ़िए दोस्तों, और कुरान शरीफ की तिलावत भी ज़रूर कीजिए, और रोज़ाना कीजिए। और सबसे बेहतरीन अगर कोई काम आप कर सकते हैं दुनिया में तो ये कीजिए कि अपना अखलाक बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए। अखलाक का माने होता है नेचर। अपने व्यवहार को सबके साथ हमेशा अच्छा रखिए, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, सबके साथ अच्छे से पेश आइए, इतने अच्छे से पेश आइए कि हर कोई आपकी तारीफ करे हमेशा। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।